जय हिंद बच्चों। मैं आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं फिर आप सभी को वर्ग 10 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और आंसर की दुनिया में लेकर चलता हूं, जो मैथ विषय से लिया गया है। मैथ के अध्याय त्रिभुज से संबंधित है। आपको पता होना चाहिए कि परीक्षा में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के खाली स्थान के अनुपात के बराबर होता है। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के खाली स्थान के बराबर होता है। अर्थात कहने का अर्थ है कि दो समरूप त्रिभुज जो हैं उनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है उनके क्षेत्रफल के अनुपात का कितना होता है। ए नंबर ऑप्शन है वर्ग, बी नंबर ऑप्शन है घन, सी नंबर ऑप्शन है ए और बी दोनों। ध्यान दीजिए बच्चों, किसी दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं किसी दो समरूप त्रिभुज हैं, उनके भुजाओं का अनुपात 3:4 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो उनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा उनकी भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। जैसे एक त्रिभुज की यानी 3:4 के अनुपात में दोनों त्रिभुजों की भुजाएं हैं, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा 3 के स्क्वायर बटा 4 के स्क्वायर, बराबर हो जाएगा 9:16। ठीक है बच्चों, तो यहाँ वर्ग होगा। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी समकोण त्रिभुज में किसी समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से सम्मुख भुजा पर लंब खींचने से लंब रेखा के दोनों ओर के त्रिभुज
के त्रिभुज, दोनों ओर के त्रिभुज परस्पर डैश होते हैं, कह रहा है कि किसी समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से सम्मुख भुजा पर लंब खींचने से लंब रेखा के दोनों ओर, यानी लंब जो डाला जाएगा समकोण त्रिभुज में, ठीक है, तो उस लंब रेखा के दोनों ओर के जो त्रिभुज होंगे वह क्या होते हैं? ए नंबर ऑप्शन है समान, बी नंबर है समरूप, सी नंबर है असमरूप। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन होगा बी नंबर यानी समरूप। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 3 है, दो समरूप त्रिभुजों क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों के बराबर हों तो वे दोनों कैसे त्रिभुज होंगे? ठीक है, यदि एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों के बराबर हैं तो वे दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? ठीक है, कह रहा है कि यदि एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर हो तो वे दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? ए नंबर है समरूप, बी नंबर असमरूप, सी नंबर में है इनमें से कोई नहीं, ठीक है बच्चों। तो यदि एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर हो तो वे दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि दो त्रिभुजों की तदनुरूपी भुजाएं समानुपाती हों तो दोनों त्रिभुजों में क्या संबंध है? तो दोनों त्रिभुजों में क्या संबंध है? कह रहा है कि यदि दो त्रिभुजों की तदनुरूपी भुजाएं
समानुपाती हों तो दोनों त्रिभुजों में क्या संबंध है? ए नंबर ऑप्शन है समरूप, समरूप। बी नंबर ऑप्शन है असमरूप, सी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है बच्चों, तो कह रहे हैं कि यदि दो त्रिभुजों की तदनुरूपी भुजाएं समानुपाती हों तो दोनों त्रिभुज में क्या संबंध है? तो उन दोनों त्रिभुज में समरूपता का संबंध होगा। ठीक है बच्चों, वे उन दोनों त्रिभुज में किस चीज का संबंध होगा? समरूपता का संबंध होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, यदि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका संगत शीर्ष कोण को समद्विभाजित करे तो वह किस प्रकार का त्रिभुज होगा? तो वह किस प्रकार का त्रिभुज होगा? किस प्रकार का त्रिभुज होगा? किस प्रकार का त्रिभुज होगा? ठीक है, कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका संगत शीर्ष कोण को समद्विभाजित करे तो वह किस प्रकार का त्रिभुज होगा? ऑप्शन ए नंबर ऑप्शन होगा समरूप, बी नंबर ऑप्शन होगा असमरूप, सी नंबर ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन होगा समरूप, समरूप। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका संगत शीर्ष कोण को समद्विभाजित करे तो वह किस प्रकार का त्रिभुज होगा? तो वह किस प्रकार का त्रिभुज होगा? किस प्रकार का त्रिभुज होगा? कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका संगत शीर्ष कोणों को समद्विभाजित करे तो वह किस प्रकार का त्रिभुज होगा? ए नंबर ऑप्शन है असमरूप,
असमरूप। बी नंबर ऑप्शन है समरूप। सी नंबर ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं। सी नंबर होगा समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। डी में होगा इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन है कि यदि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका संगत शीर्ष कोण को समद्विभाजित करे तो वह किस प्रकार का त्रिभुज होगा। ठीक है बच्चों, यानी किसी त्रिभुज की एक माध्यिका संगत शीर्ष कोण को समद्विभाजित करती है तो वह एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। कैसा त्रिभुज होगा? समद्विबाहु। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 7, दो समरूप त्रिभुज। दो समरूप त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ की संगत भुजाओं ए बी एवं डी ई का अनुपात ए बी एवं डी ई का अनुपात 2:3 है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। ठीक है बच्चों, कह रहे हैं कि दो समरूप त्रिभुज एबीसी हैं। दो समरूप त्रिभुज हैं एबीसी और डीईएफ। उनकी संगत भुजाएं AB एवं DE का अनुपात 2:3 है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो नियम कहता है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, तो इसका ए नंबर ऑप्शन है 2:3। 2:3। बी नंबर ऑप्शन है 8:9। सी नंबर ऑप्शन है 4:9। डी नंबर ऑप्शन है 3:2। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ की संगत भुजाओं ए बी एवं डी ई का अनुपात 2:3 है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो किसी समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है उसके संगत भुजाओं के अनुपातों के वर्ग के बराबर होता है। तो यहाँ संगत भुजाएं जो हैं 2:3 में हैं तो 2 का वर्ग 4 होगा, 3 का वर्ग 9 होगा। तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा 4:9। अब क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है यदि किसी त्रिभुज की दो माध्यिकाएं संगत शीर्ष
कोनों को समद्विभाजित करे को समद्विभाजित करे तो वह किस प्रकार का त्रिभुज होगा? तो वह किस प्रकार का त्रिभुज होगा? हो गया। ए नंबर ऑप्शन है समबाहु, बी नंबर ऑप्शन है समद्विबाहु, सी नंबर ऑप्शन है विषमबाहु, तो देखिए जब किसी त्रिभुज की दो माध्यिकाएं संगत शीर्ष कोणों को समद्विभाजित करती है तो वह त्रिभुज जो होता है समबाहु त्रिभुज होता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा 8 नंबर ए नंबर। अब चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, दो समबाहु त्रिभुजों के दो ऐसा कॉलम दो तो में से अलमारी में से निकाल के दो समबाहु त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4। क्वेश्चन है 9 नंबर, दो समबाहु त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 है। 9:4 है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात होगा 9:4 है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात होगा। ठीक है बच्चों, ए नंबर ऑप्शन है। क्वेश्चन पहले सब सही समझिए, दो समबाहु त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात होगा। ठीक है, तो हम यह अभी आपको मैंने बताया कुछ देर पहले कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपातों के वर्ग के बराबर होता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए नंबर ऑप्शन है 5:9, बी नंबर ऑप्शन है 9:4, सी नंबर ऑप्शन है 3:2, डी नंबर ऑप्शन है 2:4। तो यहाँ देखिए 9 है, अनुपात 4 क्षेत्रफल का अनुपात है। तो क्षेत्रफल का जब अनुपात दिया हुआ है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात जो होगा इस 9 के वर्गमूल और 4 के वर्गमूल निकाल देंगे तो उसके बराबर होगा। तो 9 का वर्गमूल कितना होगा 3, 4 का वर्गमूल कितना होगा 2। जब क्षेत्रफल दिया गया हो और भुजाओं का अनुपात पूछा जा रहा हो तो उस क्षेत्रफल का वर्गमूल निकाल देंगे, और यदि भुजा दिया गया हो और क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा हो तो उन क्षेत्रफलों का वर्ग उन भुजाओं का वर्ग निकाल देंगे तो वह क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा। उल्टा ध्यान से सुनिए, जब क्षेत्रफल का अनुपात दिया गया हो और भुजा का अनुपात पूछ रहा हो तो उस दोनों क्षेत्रफलों के अनुपातों का वर्गमूल निकाल देंगे तो वह भुजाओं का अनुपात हो जाएगा। जैसे यहाँ क्षेत्रफल का अनुपात दिया है 9:4, तो 9 का वर्गमूल कितना होगा 3, 4 का वर्गमूल कितना होगा 2, तो भुजाओं का अनुपात हो जाएगा 3:2।
अगर यदि भुजाओं का अनुपात दिया गया हो समरूप त्रिभुज में और क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा हो तो उन भुजाओं के अनुपातों का वर्ग निकाल देंगे। जैसे यही मान लेते हैं कि भुजा का अनुपात दिया गया हो, संगत भुजाओं का अनुपात यह 3:2 दिया गया होता और क्षेत्रफल का अनुपात पूछता तो क्या करते, 3 का वर्ग और 2 का वर्ग निकाल देते। तो 3 का वर्ग कितना होता, 9, और 2 का वर्ग कितना हो जाता, 4। तो वही क्षेत्रफल का अनुपात हो जाता 9:4। इस प्रकार से याद रखिएगा। अब एक क्वेश्चन नंबर 10। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है अगला, दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात 5:9 है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात होगा। ठीक है बच्चों, उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो अभी मैंने बताया आपको कि क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होगा। तो 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, 25। 9 का वर्ग कितना होगा, 81। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन है 5:9। सी नंबर ऑप्शन है 9:5। डी नंबर ऑप्शन है 3:9। इसमें से कौन सही होगा। तो जब भुजा का अनुपात दिया गया हो, क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा हो तो उन भुजाओं का वर्ग निकाल देंगे तो क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा। तो 5 का वर्ग हो जाएगा 25, 9 का वर्ग हो जाएगा 81। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए नंबर 25:81 होगा। दो सर्वांगसम आकृतियां होती हैं। दो सर्वांगसम आकृतियां होती हैं। ए नंबर ऑप्शन है असमरूप। बी नंबर ऑप्शन है समरूप। सी नंबर ऑप्शन है ए और बी दोनों। ए और बी दोनों। कहने का अर्थ है, कह रहा है कि दो सर्वांगसम आकृतियां क्या होती हैं, असमरूप होती हैं कि समरूप होती हैं, कि समरूप और असमरूप दोनों होती हैं। तो हमेशा याद रखिएगा, दो सर्वांगसम आकृतियां सदैव समरूप होती हैं। यदि दो सर्वांगसम आकृतियां हैं तो वे क्या होंगी, सदैव समरूप ही होंगी। इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा बी नंबर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। त्रिभुज एबीसी में पी और क्यू क्रमशः एबी तथा एसी पर क्रमशः एबी तथा एसी पर दो बिंदु इस प्रकार हैं। दो बिंदु इस प्रकार हैं कि पी क्यू समानांतर बीसी और
AP बटा PB बराबर 2/3 हो तो AQ बटा QC का मान होगा, AQ बटा QC का मान होगा, AQ बटा QC का मान होगा। ए नंबर ऑप्शन है 3/2, बी नंबर ऑप्शन है 2/3, सी नंबर ऑप्शन है 4/9, डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ध्यान दीजिए, कह रहा है कि त्रिभुज ABC में P और Q क्रमशः AB तथा AC पर दो बिंदु इस प्रकार हैं कि PQ के समानांतर BC है और AP बटा PB है बराबर 2/3 है, तो AQ बटा QC क्या होगा। तो जब दोनों त्रिभुजों में PQ समानांतर BC है तो AP बटा PB जब 2/3 है तो AQ बटा QC भी 2/3 ही होगा। तो इसका सही उत्तर होगा बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 13, चित्र में BC समानांतर DE है तो AD अनुपात AB बराबर A इक्वल टू व्हाट। ए नंबर ऑप्शन होगा BC, बी नंबर ऑप्शन होगा CE, सी नंबर ऑप्शन होगा AC, डी नंबर ऑप्शन होगा DE। आइए देखिए फिगर हो गया, यहाँ A हो गया, यहाँ B हो गया, यहाँ C हो गया, यहाँ D हो गया, ठीक है, यहाँ E हो गया। इसमें कह रहा है कि चित्र में BC समानांतर D है, यह BC है, इसके समानांतर D दिया हुआ है, AD अनुपात AB है, यानी AD अनुपात AB है, तो बताइए AE अनुपात क्या होगा। तो जब किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर कोई रेखा खींची जाए तो वह शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो AD अनुपात AB है, AD अनुपात AB है, तो यह हो जाएगा AE अनुपात AC। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 14, दी गई आकृति में यदि D समानांतर BC तब X बराबर खाली स्थान है, क्या होगा। ए नंबर ऑप्शन है 8, बी नंबर ऑप्शन है 32, सी नंबर ऑप्शन है 24, डी नंबर ऑप्शन है 16। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई आकृति में यदि डी समानांतर BC है तब X का मान क्या होगा। आइए फिगर बना लिया जाए। यह फिगर होगा आपका ABC हो गया, यह D हो गया आपका, क्योंकि D जो है BC के समानांतर है। ठीक है, यहाँ आपका 34 दिया हुआ है, यहाँ पर आपका X है
यहाँ पर आपका 16 है, यहाँ पर आपका 17 है। ठीक है, आइए देखिए इसको हल किया जाए। ध्यान दीजिए, दिया गया है कि आकृति डी समानांतर बीसी है। लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ए बी सी में डी समानांतर बीसी है, डी समानांतर बीसी है, हो गया। इसलिए समानुपातिकता प्रमेय से समानुपातिकता प्रमेय से समानुपातिकता प्रमेय से तो जब किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर कोई रेखा खींची जाए तो वह शेष दो भुजाओं को क्या करती है, समान अनुपात में विभाजित करती है। उसी को कहते हैं समानुपातिकता प्रमेय। तो डी समानांतर बीसी है, डी के समानांतर बीसी है, तो इसलिए समानुपातिकता प्रमेय से हो जाएगा एडी बटा बीडी, एडी बटा बीडी, एडी बटा बीडी बराबर एई बटा सी, एई बटा सी। ठीक है, अब यह हो जाएगा एडी बटा बीडी। तो एडी का माप कितना है, x है, तो x, बीडी का माप कितना है 16 बराबर एई का माप कितना है 34, तो 34, सी का माप कितना है 17। अब इसमें तिरछा तिरछी गुना करेंगे, 17 में x से गुना कर देंगे तो 17 गुने x हो जाएगा, 16 में 34 से गुना करेंगे तो 16 गुने 34 हो जाएगा। अब यह x में यह 17 गुना कर रहा है, दाएं पक्ष में जाएगा तो क्या करेगा, भाग करेगा। अब यह हो जाएगा x बराबर 16 गुने 34 बटा कितना 17, 17 दूना 34। अब यह हो जाएगा x बराबर 16 दूना 32, यानी 32 सेंटीमीटर आएगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा 32। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 है, दी गई आकृति में यदि डी समानांतर बीसी है तो इसी बराबर होगा। ए नंबर ऑप्शन है 10, बी नंबर ऑप्शन है 7.5, सी नंबर ऑप्शन है 15, डी नंबर ऑप्शन है 8। आइए देखिए फिगर, ये फिगर है, यह ए है, यह बी है, यह सी है, यह डी है, यह ई है। ठीक है, यह 2, यह 3, यह 5 है। ठीक है, तो लिखेंगे वैसे ही बनाएंगे जिस प्रकार 14 नंबर क्वेश्चन बना था, सेम वैसे ही बनेगा ये भी। आइए देखिए, लिखेंगे दिया गया है कि त्रिभुज ए बी सी में डीई समानांतर बीसी है, इसलिए समानुपातिकता प्रमेय से ठीक है, एडी बटा बीडी बराबर एई बटा सी। अब यह हो जाएगा एडी का माप कितना है 3, तो 3 बटा बीडी का माप एडी का माप 2 है, तो 2 बटा बीडी है, यहाँ बीडी, तो बीडी का माप 3
बराबर ए का माप हो गया 5 बटा सी का माप नहीं दिया है तो यहाँ हो जाएगा सी। अब फिर इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सी में 2 से गुना करेंगे तो 2 गुने सी हो जाएगा, बराबर 5 में 3 से गुना करेंगे 15 हो जाएगा। अब यह हो जाएगा सी में 2 गुना कर रहा है, दाएं पक्ष में जाएगा तो भाग करेगा। अब यह हो जाएगा सी ई बराबर 15 बटा कितना 2, 15 से 2 कट जाएगा 7.5 बार में, यानी सी का माप आ जाएगा 7.5। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी नंबर। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 पर। नीचे दिए गए भुजाओं वाले त्रिभुजों में कौन समकोण त्रिभुज है? कौन समकोण त्रिभुज है? कौन समकोण त्रिभुज है? ठीक है बच्चों, ए नंबर ऑप्शन है 8 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर। बी नंबर ऑप्शन है 6, 8, 12, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। सी नंबर ऑप्शन है 3, 4, 6, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। डी नंबर ऑप्शन है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 27 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए, इसमें कह रहा है कि नीचे दिए गए भुजाओं वाले त्रिभुजों में कौन समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज की वह भुजाएं होंगी, तो समकोण त्रिभुज में हम जानते हैं कि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, तो इसमें सबसे पहले बड़ी भुजा को ढूंढ लेंगे। जैसे ए नंबर में सबसे बड़ी भुजा 17 है, तो 17 कर्ण हो गया। शेष 2 जो छोटी है उसमें से एक लंब और एक आधार हो जाएगा। तो कर्ण का स्क्वायर निकालिए, 17 का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। यदि कर्ण के स्क्वायर के बराबर इस शेष 2 भुजाओं के वर्ग का जो फल आ जाता है तो समझिए कि ये दोनों समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। यह 17 का स्क्वायर हो जाएगा 289, 15 का स्क्वायर 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64। तो 289 बराबर हो जाएगा 5, 4, 9, 6, 2, 8, 2, 289 ये भी आ गया। यानी कर्ण का जो वर्ग है शेष 2 भुजाओं के वर्ग के जो फल के बराबर हो रहा है, इसलिए यह समकोण त्रिभुज की भुजा है। तो यह ए नंबर सही होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर कोण ए बराबर 47 डिग्री, कोण क्यू बराबर 73 डिग्री, तब कोण सी बराबर कितना होगा।
देखिए ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, तो समरूप कब होंगे? जब उन दोनों त्रिभुजों के संगत कोण समानुपाती होंगे। वे दोनों त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होंगे, तब वे जाकर के त्रिभुज समरूप होते हैं। तो यहाँ देखिए कोण ए 47 डिग्री, कोण क्यू 73 डिग्री, और हम यह जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो 180 में से 47 और 73 घटा देंगे, जितना आएगा उतना ही होगा। ए नंबर ऑप्शन है, ए नंबर ऑप्शन क्या है? 30 डिग्री। बी नंबर ऑप्शन है 60 डिग्री। सी नंबर ऑप्शन है 70 डिग्री। डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ध्यान दीजिए, अभी आपको मैंने बताया कि समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। तो समरूप त्रिभुज जब दोनों हो गए ए बी सी, समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, तो त्रिभुज ए बी सी का कोण ए 47 डिग्री है और कोण पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर का कोण क्यू 73 डिग्री है। तो जब ए और बी कोण दोनों बराबर हैं और हम यह अलग अलग हैं, और हम यह जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, तो इन दोनों कोणों को जोड़ देंगे और 180 में से घटा देंगे, जितना आएगा उतना इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा 60 डिग्री, क्योंकि 47 73 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 120 आएगा। 7 3 10 का शून्य हाथ में 1, 7 4 11 12 120 डिग्री आएगा। तो 180 में से 120 घटा देंगे तो कितना आएगा? 60 डिग्री आएगा। तो इसका सही उत्तर होगा 60 डिग्री। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफलों का अनुपात 49:25 है, तब उनकी संगत भुजाओं का अनुपात संगत भुजाओं का अनुपात है। ए नंबर ऑप्शन है 7:5। बी नंबर ऑप्शन है 6:3। सी नंबर ऑप्शन है 8:24। डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ध्यान दीजिए, इसमें दिया है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात है 49:25 है। क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है तो भुजाओं का अनुपात निकालना है। तो आपको मैंने कई बार बताया कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो इसका वर्गमूल निकाल देंगे तो भुजा का अनुपात निकल जाएगा। तो 49 का वर्गमूल 7 होगा, 25 का वर्गमूल 5 होगा, तो इसका सही ऑप्शन होगा 7:5। क्वेश्चन नंबर 19, यदि वर्ग का विकर्ण 16√2 सेंटीमीटर है तो वर्ग की भुजा की लंबाई
वर्ग की भुजा की लंबाई है। ए नंबर ऑप्शन 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। बी नंबर ऑप्शन 16 सेंटीमीटर। सी नंबर ऑप्शन 256 सेंटीमीटर है। डी नंबर 4√2 सेंटीमीटर। हो गया। तो ये देखिए, वर्ग की जो भुजा होती है उसकी लंबाई निकालने का सूत्र है वर्ग की भुजा बराबर होता है विकर्ण बटा √2। तो विकर्ण का माप दिया हुआ है 16√2 बटा हो गया √2। √2 से √2 कट जाएगा, बराबर 16 आएगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी नंबर। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। 20 में है सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं। ए नंबर ऑप्शन है समरूप। बी नंबर ऑप्शन है असमरूप। सी नंबर ऑप्शन है ए और बी दोनों। ठीक है। तो देखिए, सभी समबाहु त्रिभुज जो होते हैं समरूप होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए नंबर।